हेलो फ्रेंड्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा कि हम टैली के अंदर कंपनी क्रिएट कैसे कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही हमने अल्टर का यूज करना सीखा कि अल्टर की हेल्प से आप कंपनी में चेंज कर सकते हो और अदर इंफॉर्मेशन फीड्स कर सकते हो। साथ ही साथ हमने कंपनी को शट करना भी सीखा। और आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि टैली के अंदर आप लेजर कैसे क्रिएट करते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमारी टैली गेटवे ऑफ की स्क्रीन है और टैली गेटवे ऑफ की स्क्रीन में हम सबसे पहले करेंगे क्रिएट, क्योंकि कुछ भी आपको क्रिएट करना होगा तो वो आप क्रिएट से ही करोगे। रेडी। अब हम देखते हैं लेजर। लेजर मीन होता है खाता। जिस किसी का हिसाब करते हैं हम, जैसे आप मेरी मान लो मेरी एक दुकान है, आप मेरे से ही डेली सामान लेके जाते हो। तो जब आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को आपका हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि आप कितने मेरे से प्रोडक्ट लेके गए, क्या आपका प्राइस बैठा, कितने पैसे मेरे को आपसे लेने हैं। तो उसको आपके नाम का खाता बनेगा, उसको मैं ओपन करूंगा तो जो आपके नेम का खाता होगा उसको आप लेजर मानते हो। एंटर कर देते हैं। अब टैली के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं सेल और परचेज। जब आप कुछ भी प्रोडक्ट किसी को सेल करते हो तो उसे सेल करने वाले पर्सन को बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, मीन हमारा कस्टमर है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो कस्टमर है उसका नाम है अनुज एंटरप्राइजेस। एक बात गौर रखना कि जिस पर्सन को हम सेल करते हैं, जो हमारा कस्टमर है, उसको लिखते हो आप सन्ड्री डेटर्स। बच्चे ज्यादातर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि डेटर्स लिखा है क्रेडिटर्स लिखा है। तो आपको डेटर्स का मतलब सिंपल समझ लो कि जिस बंदे को सेल कर रहे हो उसको आप लिखोगे सन्ड्री डेटर, ये हमारा कस्टमर है। मेंटेन बिल बाय बिल, इस फीचर को आप यस कर सकते हो। इस फीचर का यूज होता है कि आप जो भी रिकॉर्ड करोगे बिल बाय बिल मेंटेन होता रहे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मीनिंग है कि अनुज एंटरप्राइजेस को हम कितने दिनों की उधारी पे मटेरियल दोगे। अगर आप कंपनी में कभी जॉब किए हो तो आपको पता होगा कि कंपनी जिससे भी डील करती है वो हमें नगद पैसा नहीं देते। ज्यादातर डीलिंग जो होती है 60 डेज, 30 डेज, 90 डेज या 120 डेज प्लस भी हो सकती है। फार्मास कंपनी होती है जिनकी जो क्रेडिट पीरियड होता है वो 120 के अबव ही मैक्सिमम होता है। मीन 120 दिन बाद आप पैसा लेते हो उनसे। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हम अनुज एंटरप्राइजेस से डील करें, 30 डेज की बात है कि भाई 30 दिन के अंदर आप पैसा दे देना, 30 दिन के बाद आप पैसा दे देना, 30 दिन आप उधारी पे मटेरियल ले सकते हो। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री, जब भी वाउचर एंटर करें उस टाइम पे हमें क्रेडिट उधारी दिन दिखने चाहिए कि कितने दिन हो गए हमारे प्रीवियस बिल को। इसके लिए इसको यस कर लेते हैं। स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट्स, जैसे अनुज एंटरप्राइजेस का खाता बना रहे हैं हम, तो इस पर्सन को हम 30 डेज की उधारी दे रहे हैं, 30 दिन तक हमसे उधार ले सकता है। लेकिन उसकी कोई लिमिट है कि मान लो उसको बोल दिया कि भाई 30 दिन तक आप हमसे उधार लीजिए, लेकिन आपको उधार में सिर्फ 10 लाख तक का, 5 लाख तक का, जो भी आपकी कैपेसिटी होती है उसके बेस पे आप अमाउंट फीड कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि मान लो मेरी किसी से टाई अप हो गया कि ठीक है 30 दिन में पैसे देने, और 10 करोड़ का मटेरियल परचेज कर लेते हैं, तो क्या होगा कि इससे कंपनी जो है वो हिल जाती है। तो यहाँ पे लिमिट हमेशा मेंशन करना पड़ती है। 10 लाख की लिमिट हम अनुज एंटरप्राइजेस को देंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अनुज एंटरप्राइजेस का यहाँ पे हम एड्रेस फीड करेंगे और हम एड्रेस मान लेते हैं, ये एड्रेस है इनका हमीरपुर। हमीरपुर। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप एड्रेस लिखोगे तो आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना पड़ता है, जैसे प्लॉट नंबर 125, डिस्ट्रिक्ट, तहसील। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एड्रेस सिंपल शॉर्ट लिखूंगा हमीरपुर, लेकिन आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा जब भी आप जॉब करोगे कहीं भी। स्टेट आपका हिमाचल, कंट्री आपकी इंडिया ऑटोमेटिक है, पिन कोड यहाँ पे हमीरपुर का मैं टाइप कर देता हूँ। हमारा कस्टमर है जिससे पैसे लेंगे हम, तो हमें इसकी बैंक डिटेल की कोई नीड नहीं है। पैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, लेकिन हमें तो पैसे से मतलब है, हमें हमारे पैसे आ जाएं, हमें कोई इशू नहीं है कि किस बैंक से ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर के केस में लिखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर हमने पैसे देने थे, हमारा सप्लायर होता, तो यहाँ पे बैंक डिटेल जो है वो हमारे लिए बड़ी ज्यादा जरूरत होती है उसकी।
पैन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। पैन नंबर का सीक्वेंस आप देख लो, 1 2 3 4 5 नंबर, 5 अल्फाबेट आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आइडिया से ले रहा हूँ, ये किसी का पैन नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक आइडिया है। 5 डिजिट आपके होंगे अल्फाबेट, 1 2 3 4 डिजिट नेक्स्ट आपके आएंगे नंबर, न्यूमेरिकल, लास्ट वन इज अल्फाबेट। तो कुल मिला के बात है कि 10 डिजिट का आपका पैन होता है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं कॉपी। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपके पास ऑप्शन है कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर, अनरजिस्टर। अनरजिस्टर मीन वो हो गया जिसका जीएसटी में नाम नहीं है, जिसने जीएसटी अप्लाई नहीं कर रखा है, मीन हमारी तरह कस्टमर है। रेगुलर हो गया, रेगुलर मीन जिसने जीएसटी को अप्लाई कर रखा है। तो हम मान के चलते हैं कि अनुज एंटरप्राइजेज जो है वो पक्का काम करता है और उसने जीएसटी ले रखा है अपनी फर्म का। कंज्यूमर का मीनिंग होता है कस्टमर, ग्राहक। जैसे आप सीमेंट सरिया लेते हो, जब आपके घर का काम चलता है तो आपने कोई जीएसटी नंबर थोड़ी ले रखा होता है, तो आप कस्टमर, उपभोक्ता होते हो उस केस में। और कंपोजिशन होता है, ये एक सब्सिडी टाइप का होता है जहां पे गवर्नमेंट आपको बिजनेस को प्रोत्साहन देने के लिए इस फील्ड में, कैटेगरी में भी आप फीड कर सकते हो, जहां पे आपको ज्यादा अकाउंटिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती और वहां पे टैक्सेशन सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज होता है। हम काम करेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर के बेस पे कि ये जो अनुज एंटरप्राइजेज है इसने जीएसटी नंबर ले रखा है। जीएसटी नंबर मैंने आपको बोला, तो सबसे पहले जो 2 डिजिट आएंगे वो आएंगे 02। 02 इसलिए 02 हमें बताएगा कि ये जो अनुज एंटरप्राइजेज है ये हिमाचल का बंदा है, हिमाचल का कोड है 02। अगर दिल्ली का होता तो 07, अगर जम्मू का है तो 01। इस तरह से हर स्टेट के लिए अलग अलग कोड डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने। 02 लिखने के बाद हम करेंगे कंट्रोल वी मीन पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे। उसके बाद आगे के नंबर 2AW, ये रैंडमली गवर्नमेंट हमें देती है, इसमें हम अपना कंट्रोल नहीं होता। स्टार्टिंग का जो 02 है वो हमारे स्टेट को बताएगा कि स्टेट का पर्सन है, कि स्टेट में जीएसटी अप्लाई किया है। नेक्स्ट आपका पैन नंबर आएगा और लास्ट के 3 डिजिट 2AW कुछ भी हो सकते हैं, 1AP, रैंडमली कुछ भी आपको अलॉट किया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के हो गया आपका 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। एंटर करोगे और आप सेव करोगे, ये आपका अनुज एंटरप्राइजेस का लेजर रेडी हो गया। क्योंकि हमारे बैंडी कैम में जो लिमिट है वीडियो शूट करने की वो है 10 मिनट्स, तो हम एक लेजर और जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। अब लेजर क्रिएट करेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर, मीन हमारा सप्लायर जिसे हम परचेज करेंगे। प्रोसेस सारा सेम रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर कर दूंगा, इससे सप्लायर है जिसे हम परचेज करेंगे और इसका 60 डे कर लेते हैं और यहाँ पे यस करके लिमिट इसकी कर दी है 15 लाख रुपए की। एड्रेस मान लेते हैं हमीरपुर का है, पिन कोड हमीरपुर का रहेगा। बैंक डिटेल यहाँ पे फीड कर सकते हो आप, तो यहाँ पे बैंक डिटेल देखो, ई फंड ट्रांसफर, अकाउंट नंबर लिख दूंगा मैं इसका जो होगा एक्चुअल में। आईएफसी कोड एसबीएन का मान के चलते हैं, ये बड़ा हम खाता। बैंक का नाम नहीं दे रहा है तो न्यू बैंक, जो आपकी ओरिजिनल टैली होगी उसमें ये ऑटोमेटिक नाम आपको दिखाएगा बैंकों के। क्योंकि ये एजुकेशन मोड है तो यहाँ पे मेरे को मैनुअल टाइप करना पड़ रहा है। और इसको कर लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट। पैन नंबर प्रोसेस मैंने आपको बताया 5 डिजिट 4 अल्फाबेट, इसको कर लो कॉपी। रेगुलर 02 पैन को करना है कॉपी एंड और एंटर। इस तरह से हमने 2 लेजर जो है वो क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्हीं 2 लेजर जो आपने क्रिएट में फिट किए, जब आप एंट्री करते हो उस टाइम बाय डिफॉल्ट भी आप लेजर को क्रिएट कर सकते हो। हर बार आप क्रिएट पे नहीं जाओगे क्रिएट करने के लिए, जब भी कोई एंट्री कर रहे हो उसके बीच में हमें कोई लेजर चाहिए तो हम उसको बाय डिफॉल्ट उसी लोकेशन पे बना सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मेंशन कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच।